हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था गुप्ता है। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या टच करते हैं? मैं फ़ोन की बात नहीं करती हूँ, उसके बाद शायद टूथब्रश। अमेरिका में हर साल 100 करोड़ टूथब्रश कचरे का हिस्सा बनते हैं। ये कचरा इतना ज़्यादा है कि इससे पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है। डॉक्टर्स 3 से 4 महीने में टूथब्रश बदलने की सलाह देते हैं। अगर सभी लोग, दुनिया के सभी लोग इस सलाह को सीरियसली लेने लगे तो 1 साल में दुनिया भर में 2300 करोड़ टूथब्रश कचरे का हिस्सा बनेंगे। अब बात करते हैं कि इतने सारे कचरे का एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर जो टूथब्रशेस होते हैं वो रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मिक्स्ड प्लास्टिक के बने होते हैं, तो उनको रिसाइकिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आखिरकार इनको रिसाइकिल किया ही नहीं जाता और ये कचरे के ढेर का हिस्सा बनते हैं और समुद्र का हिस्सा बनते हैं। जब कचरे पर धूप की रोशनी पड़ती है प्लास्टिक के कचरे पे, तो वो छोटी प्लास्टिक में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का साइज जो तिल होती है उससे भी छोटा होता है। ये माइक्रो प्लास्टिक हवा में, पानी में, मिट्टी में मिल जाती है और फिर हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी तरफ जब ये समुद्र में पहुंचते हैं, जब ये कचरा समुद्र में पहुंचता है तो वहाँ ये समुद्री जीवों का खाना बन जाता है। उनको नहीं मालूम होता है कि ये खाना है कि नहीं है, वो बस इसको खाते हैं और उनकी जान पे बनाती है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव्स की कि ऑप्शंस क्या है हमारे पास। अब हम प्लास्टिक का टूथब्रश इस्तेमाल ना करें तो क्या इस्तेमाल करें? तो पहला ऑप्शन तो यही है, सबको पता है, दातून। जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो नीम की फ्रेश लकड़ी होती है उससे ऐसे करके दांत साफ करते हैं और वो काफ़ी नेचुरल ऑप्शन है, कुछ भी उसमें प्लास्टिक का नहीं है। डायरेक्ट नीम की लकड़ी लो और इस्तेमाल करो और कंपोस्ट कर दो उसको। बहुत इजी ऑप्शन है, लेकिन आई नो हर किसी के पास ये नीम की लकड़ी हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा है बैम्बू टूथब्रश, यानी बांस का बना हुआ टूथब्रश। लेकिन पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, क्योंकि इसका जो ब्रिसल वाला पार्ट है वो नेचुरल नहीं है, बस इसका जो हैंडल है वो बैम्बू का बना हुआ है। अब यहाँ पे ये बात भी नहीं है कि लकड़ी का है तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो बैम्बू होता है, बांस होता है, वो हर दिन 2 फीट तक बढ़ता है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफ़ी कम रहेगा इस हिसाब से। और दूसरा, इसको हम यूज़ करने के बाद कंपोस्ट कर सकते हैं, इसके जो ब्रिसल वाला पार्ट है उसको हटा के। तो ये इस हिसाब से हम जो वेस्ट है, अमाउंट ऑफ वेस्ट जो हमारा था कि इतना सारे टूथब्रशेस, वो तो पूरा प्लास्टिक का ही था। यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास ये जो मैक्सिमम पार्ट है वो नेचुरल है। तो यहाँ पे हम अमाउंट के बेसिस पे कचरा अपना 30% से भी कम कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि एक छोटा सा बदलाव लाइए अपनी ज़िंदगी में और बैम्बू टूथब्रश इस्तेमाल कीजिए। शायद आपको इससे ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जो समुद्री जीव है जिनका ये खाना बन रहा है और जिसकी वजह से उनकी जान पर बना रही है, शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। सो यस, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू।